Hello everyone, welcome back to the Shivai Classes channel. So today in this video, we are going to have the one of the chapter of Standard 11 Bio NCRT, okay? That is the biological classification. So in this chapter, we'll see the detail about each and every topic. So first we'll have the definition of systematics, okay? So systematics क्या होता है? Studies diversities of life, study and classification of organisms with the goal of reconstructing their evolutionary history. And taxonomy, it is a study of classification, science of identifying, naming and classifying organism into groups. So systematics actual में क्या होता है? It is the study and classification of organisms. जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी करना प्लस उन्हें क्लासीफाई करना और इवन क्या ये किसके बेसिस पे करना, उनकी हिस्ट्री के कनेक्शन के साथ करना. ओके उनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, उनके पहले क्या था, बाद में उनके कौन से फीचर्स डेवलप हुए, ये सारी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना. दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन द सिस्टमैटिक्स. और टेक्सोनॉमी मीन्स क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी करना, मीन्स कि जो क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन, देन नेमिंग कैसे होता है, दैट इज नॉमेनक्लेचर, फिर ये सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड होते हैं, ये सारी चीज़ का जो स्टडी है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, इनटू द टेक्सोनॉमी. सो दिस वाज अबाउट द सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी. देन अब हम देखेंगे कि ये जो कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने जो अप्रोचेस थे वो प्रेजेंट किए. लाइक कार्लस लिनियस ने 1700s में, स्वेडिश है, ही इज अ फिजिशियन एंड बॉटनिस्ट, और डेवलप द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ये हम सबको पता है, दिस इज अ वेरी फेमस वन दैट की कार्लस लिनियस ने क्या नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मीन्स हैविंग टू नेम्स, जीनस एंड स्पीसीज नेम वाला नेम जो सिस्टम था वो इन्होंने डेवलप किया था. देन अब ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये सिस्टम है, ठीक है, ये किस बेसिस पे होता है, लाइक किंगडम, फाइला, ये सब कुछ जो किंगडम सिस्टम है उसके बेसिस पे होता है. वो एक्चुअल में क्या होता है, तो ये एक आपको कंपैरिजन मैंने दिया है कि एक जो ज्योग्राफिकल एड्रेस है और जो टेक्सोनॉमिकल एड्रेस है, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन देखोगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि ये जो किंगडम, फाइला, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब है, ये एक्चुअल में क्या होता है. देखो ज्योग्राफिकल एड्रेस के हिसाब से क्या, लाइक कंटिनेंट होता है किसी एरिया के लिए, पहले कंटिनेंट इंपॉर्टेंट है, कौन से कंटिनेंट में हम, देन कंटिनेंट से कंट्री कौन सी है, कंट्री से उसका स्टेट क्या है, प्रोविंस क्या है, देन वी कम टू द सिटी, देन बिल्डिंग, फ्लोर एंड रूम एंड अपार्टमेंट. ये हमारा एक फुल एड्रेस होगा स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, ठीक है, कोई एक एरिया के लिए. वैसे ही टेक्सोनॉमिकल एड्रेस होता है कि पहले भाई किंगडम क्या है, आइदर इट इज अ प्लांट और एनिमल, देन फाइलम पे आते हैं, उसके बाद उसकी क्लास क्या है, देन उसका ऑर्डर क्या है, देन फैमिली, जीनस एंड एट लास्ट दी स्पीसीज. तो ये एक कंपैरिजन था जिससे आपको इजीली समझ में आए कि एक्चुअल में टेक्सोनॉमिकल एड्रेस वो होते क्या है. देन नेक्स्ट कम्स अबाउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स अवेलेबल हैं. तो सबसे पहला है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें क्या है, एक मोनेरा है, वन इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई एंड एनिमेलिया. सो ये 5 उसमें क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम से, एक है मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटे किंगडम, फंगाई किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम. इसके बाद जो सिस्टम आया दैट वाज 6 किंगडम सिस्टम. इसमें देखो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आप देख सकते हो ये जो मोनेरा वाला सिस्टम है जस्ट यही डिवाइड होके टू सब ब्रांचेस में आ चुका है, दैट इज यू बैक्टीरियन, आर्किबैक्टीरियन, रेस्ट ऑल आर सेम, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई एंड एनिमेलिया. इसके बाद आया डोमेन सिस्टम का क्लासिफिकेशन, दैट इज 3 डोमेन सिस्टम. इसमें क्या हुआ, ये आपका जो मोनेरा, यूकारियो और आर्किबैक्टीरिया में डिवाइड हुआ था वो तो सेम, दे रिमेन द सेम लाइक यूबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया, बस ये जो प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई एंड एनिमेलिया है ये कंबाइन होके क्या फॉर्म कर देंगे, यूकारिया. ओके, सो दिस वाज अबाउट द 3 डोमेन, जिसमें 3 डोमेन्स होंगे, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया एंड यूकारिया. नेक्स्ट है 8 किंगडम सिस्टम. अब इस 8 किंगडम सिस्टम में क्या होने वाला है, एक यूबैक्टीरिया, देन आर्किबैक्टीरिया रहेगा, और ये जो प्रोटिस्टा वाला पार्ट था वो 3 पार्ट्स में सब डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दैट इज आर्केजुआ, क्रोमिस्टा एंड प्रोटिस्टा. देन बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगे, प्लांटे, फंगाई एंड एनिमेलिया. मीन्स जो मोनेरा तो पहले ही 6 किंगडम से ही डिवाइड होते आ रहा है, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया में. जब हम 8 किंगडम का पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटिस्टा के भी 3 सब डिविजन्स हो जाएंगे, दैट इज आर्केजुआ, क्रोमिस्टा एंड प्रोटिस्टा. बाकी रेस्ट प्लांटे, फंगाई एंड एनिमेलिया विल रिमेन एज इट इज. सो दीज वॉज सम ऑफ द किंगडम सिस्टम्स और डोमेन सिस्टम. एक है 6 किंगडम सिस्टम, उसमें क्या होने वाला है, दैट इज मोनेरा क्या, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई एंड एनिमेलिया. सो ये होगा आपका 6 किंगडम सिस्टम.
देन विल मूव टू द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो उसमें डोमेन सिस्टम होगा, और वो डोमेन में क्या होगा, लाइक वन विल बी द डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया एंड डोमेन यूकार्या। मीन्स जो जैसे पहले आ रहा था बस क्या हो जाने वाला है कि आर्के बैक्टीरिया जो आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से वो रहेंगे और एक डोमेन बैक्टीरिया अलग से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं दे आर सेम, हैविंग द कॉमन एंसेस्टर्स। ओके, ये क्लासिफिकेशन का मॉलिक्यूलर लेवल है, मीन्स द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट कुछ फीचर्स आएंगे, लाइक जो डोमेन ऑफ लाइफ है उसमें क्या फीचर्स, यही जो हमने 3 सिस्टम्स देखे, आर्की बैक्टीरिया, यूकैरियोट एंड बैक्टीरिया, इन्हीं के 3 में क्या इनके फीचर्स हैं, लाइक एक अमाइनो एसिड दैट नाइट्रेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अमाइनो एसिड जो मतलब ऐसे ये ग्रुप हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। तो वो कौन से, आर्किया में मिथ्योनिन वाला अमाइनो एसिड है, बैक्टीरिया में फॉर्मेलिन मिथ्योनिन है और यूकार्या में मिथ्योनाइन है। ऐसे इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं कुछ जीन्स में आर्के के, बैक्टीरिया में एब्सेंट है टोटली नील एंड यूकार्या में भी प्रेजेंट है। देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इट इज एब्सेंट इन आर्किया, ऑल्सो एब्सेंट इन बैक्टीरिया वाइल इट इज प्रेजेंट इन यूकार्या। देन मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रांच्ड होता है आर्किया में, अनब्रांच्ड है बैक्टीरिया में एंड अगेन अनब्रांच्ड इन यूकार्या। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एब्सेंट है आर्किया में, ऑल्सो एब्सेंट इन बैक्टीरिया वाइल इट इज प्रेजेंट इन यूकार्या। नंबर ऑफ डिफरेंट आरएनए की बात करें, आरएनए पॉलीमरेज की, तो वो आर्किया में सेवरल है, बैक्टीरिया में 1 है, यूकार्या में भी सेवरल है। देन पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल की बात करें सो इट इज एब्सेंट इन आर्किया, इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड इट ऑल्सो एब्सेंट इन यूकार्या। देन रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकॉल की बात करें सो आर्किया में क्या होता है, अगर एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरोफेनिकॉल है तो ग्रोथ जो है वो इनहिबिट नहीं होती है, वाइल बैक्टीरिया में उनकी ग्रोथ क्या इनहिबिट हो जाएगी एंड यूकार्या में भी ग्रोथ क्या है इनहिबिट नहीं होने वाली। सो दीज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द डोमेन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोकार्योटिक इवोल्यूशन की उनकी कहाँ कहाँ से इवोल्यूशन हुए हैं। लाइक सबसे पहले किंगडम मोनेरा इज नॉट मोनोफाइलेटिक, वो सिंगल एक नहीं है, उनके और भी मीन्स एंसेस्टर्स मैचिंग टाइप है। उसके 2 मेन ब्रांचेस हैं, लाइक जो हमने पढ़ा था इसके पहले हमने पढ़ लिया आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया करके। तो आर्के बैक्टीरिया की क्या एक मेन फीचर दैट दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। ओके, सो ये रहा कि वो मोनोफाइलेटिक नहीं है, मीन्स सिंगल क्लास वाले नहीं हैं, वो सब डिवाइडेड हैं इनटू आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं। आर्के बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स ये साइड में हैं हमारे लेफ्ट साइड में, वाइल राइट साइड कंसिस्ट ऑफ द यू बैक्टीरिया एग्जाम्पल। आर्के बैक्टीरिया के कुछ हैं, थर्मोएसिडोफिल्स, देन मेथिनोजेनियम, थर्मोफिलियम, ये सारे क्या आर्के बैक्टीरिया के। वाली यू बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव है, एनामिना स्पेरॉइड्स है, देन ग्राम पॉजिटिव है, ग्लाइडिंग्स हैं, दीज आर अबाउट दी यू बैक्टीरिया एग्जाम्पल्स। दिस वन मोर एग्जाम्पल लाइक हाउ द बैक्टीरिया अपीयर्स व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन द पिन पॉइंट। इसमें large number of bacteria are present. This is the largest known prokaryote, that is the marine bacterium Thiomargaritia namensis. Then there is heat loving prokaryotes, is the extreme halophiles. And now we'll move towards the archaebacteria. Examples ये given है कि purpose of bacteria में कैसे हैं, ये इनका एक microscopic pictures given है इसमें। देन यू बैक्टीरिया में क्या है, एग्जाम्पल्स निमोनिया है, साइनोबैक्टीरिया एंड एंथ्रेक्स है। दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द डिजीज कॉजिंग। देन देयर आर द डिफरेंसेस बिटवीन द आर्केबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और वही यहाँ पे गिवन है जिससे आपको और क्लियर हो जाए पॉइंट्स के एक्चुअल में आर्केबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया क्या है। सो अगर आर्केबैक्टीरिया की बात करें तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यू बैक्टीरिया एंड आर्केबैक्टीरिया के डिफरेंस का। फर्स्ट क्या है, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जो यू बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन। यू कैन सी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, व्हाइल आर्केबैक्टीरिया सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट है। देन यू बैक्टीरिया हैज नो हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विथ डीएनए। जो यू बैक्टीरिया है उसके पास कोई भी हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं है डीएनए के साथ, व्हाइल जो आर्केबैक्टीरिया इट हैज द हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विथ डीएनए। Then U bacteria has a small and simple RNA polymerase. जो polymerase RNA polymerase है U बैक्टीरिया में कैसा है, small है प्लस simple है। While Archaebacteria जो है उसमें RNA polymerase is more complex and similar to the
यूकारियोट्स। देन यूबैक्टीरिया में एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स, व्हाइल आर्कियोबैक्टीरिया हैज प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हैज नो न्यूक्लियर एनवेलप, जो यूबैक्टीरियाज हैं उनके पास कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है, व्हाइल जो आर्कियोबैक्टीरिया हैज they also don't have any nuclear envelope. Then eubacteria are very sensitive to rifampicin antibiotic, while जो archaebacteria they are not sensitive to rifampicin antibiotic. ठीक है, ये rifampicin antibiotic किस लिए यूज होता है? So it is antidiabetic medicine. So this was about the difference between archaebacteria and eubacteria. Now हम उसके टाइप्स देखेंगे इंडिविजुअल्स के. So सबसे पहले क्या है टाइप्स ऑफ archaebacteria. देखो आर्कियोबैक्टीरिया कैन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ होम एनवायरनमेंट, दैट इज मिथेनोजेन, थर्मोएसिडोफिल्स एंड हेलोफिल्स. मींस उनका रहने का क्या एनवायरनमेंट है उसके बेसिस पर वो 3 वेज में क्लासीफाई होते हैं. एक है मिथेनोजेंस, दूसरा थर्मोएसिडोफिल्स एंड थर्ड वन इज हेलोफाइल्स. अब इनकी डिटेल्स देखते हैं, उसमें हमको क्लियर होगा कि क्या किस बेसिस पे इनके ये नेम्स क्रिएटेड है. सो सबसे पहले मिथेनोजेंस मीन्स क्या, ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं, ऐसे बैक्टीरियाज जो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज CH4. These bacteria convert CO2 of swampy areas into methane. मीन्स जो भी swampy areas हैं लाइक कीचड़ और समथिंग हम जो बोलते हैं अपने लोकल वेज में, वो एरियाज हैं, वहाँ के जो CO2 हैं वो उसे मीथेन के रूप में इसमें कन्वर्ट कर देते हैं. These bacteria convert the organic substance present in cow dung into a methane by fermentation. अगेन जो काउडंग्स वगैरह में ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है उन्हें ये किसमें मीथेन में कन्वर्ट करेंगे, और वो प्रोसेस कौन सा होगा, दैट विल बी दी फर्मेंटेशन, जिसे हम गोबर गैस फर्मेंटर बोलते हैं. एग्जाम्पल इज मिथेनोकोकस. कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल, सो दैट इज मिथेनोकोकस. देन नेक्स्ट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रुमेन ऑफ कैटल. कैटल रुमेन में प्रेजेंट होते हैं, वेर इट डाइजेस्ट दी सेल्यूलोज बाय फर्मेंटेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू मीथेन. दैट एग्जाम्पल इज रुमेनोकोकस. सो एक चीज़ क्लियर है कि ये जो बैक्टीरियाज हैं, इसमें जो भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, दे आर गोइंग टू हैव प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट विल बी मीथेन. वो मीथेन कोई ना कोई वे में फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट इज अबाउट दी हेलोफाइल्स. सो पहला हमने मिथेनोजेंस देख लिया, उनका मेन क्या था कि वो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं. अब ऐसे हेलोफाइल्स क्या हैं, ये क्या होते हैं, जो सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज हो. सो हेलोफाइल्स मीन्स दी सॉल्ट लविंग. दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज एज द ग्रेट सॉल्ट लेक एंड दी डेड सी. सो सॉल्टी एरियाज में ये प्रेजेंट होते हैं. एक्सट्रीम सॉल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंसनट्रेशन हो, ऐसे एरियाज में ये प्रेजेंट रहते हैं. देन हेलोफाइल्स इज सराउंडेड बाय द पर्पल मेम्ब्रेन इन विच अ पिगमेंट बैक्टीरियोरोडोप्सिन इज फाउंड. ड्यू टू दिस रीजन मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब्स द ब्राइट लाइट एंड डायरेक्टली फॉर्म्स द ATP. मीन्स क्या, इसके ऐसे बैक्टीरियाज जहाँ जो प्रेजेंट होते हैं उनके पास क्या बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट होता है. वो पिगमेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब उस मतलब जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, इसके कारण जो मेम्ब्रेन है उनका वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्राइट लाइट्स को और वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है ATP में. मीन्स ये इनका एनर्जी फॉर्म करने का प्रोसेस है. दैट इज दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड लाइक यूबैक्टीरिया. इंस्टेड ऑफ इट दे फॉर्म डायरेक्टली फॉर्म्स दी ATP. देयरफॉर दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक. मीन्स ये फोटोसिंथेटिक जो होते हैं उनकी तरफ खुद का फूड इस वे में मीन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब के वे में प्रिपेयर नहीं करते हैं, वाइल क्या ये डायरेक्टली लाइट को ATP में कन्वर्ट करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं. सो दिस वाज अबाउट दी हेलोफाइल्स. मिथेनोजेंस मीन्स मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, व्हाइल हेलोफाइल्स मीन्स कि एक्सट्रीम सॉल्ट लविंग कंडीशन में रहने वाले, एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरियाज जो हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं. नेक्स्ट एक बच्चा है दैट इज थर्मोएसिडोफाइल्स आर्कियोबैक्टीरिया में. तो थर्मोएसिडोफाइल्स मीन्स क्या होते हैं, जो हीट और एसिड लविंग. मीन्स ये बैक्टीरियाज हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं वाइल ऑल्सो एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं. So these archaebacteria are found at those place where temperature is approx 80 डिग्री सेल्सियस. ऐसे प्लेस में रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर क्या है 80 to 100 डिग्री सेल्सियस जितना होता है. एंड मीडियम इज एसिडिक मीन्स हाई टेम्परेचर. थर्मोएसिडोफिल्स है इसलिए हाई टेम्परेचर प्लस acidic condition. So these are aerobic bacteria. Presence of oxygen is must, which have the capacity to oxidize sulfur to H2SO4 at high temperature and high acidity. Means ऐसे बैक्टीरियाज ये एरोबिक है, मीन्स ऑक्सीजन होने वाला है और इसीलिए क्या करते हैं ये सल्फर का जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है उसे H2SO4 में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी. Some of these bacteria are able to reduce sulfur to H2S under anaerobic condition. यही अगर एरोबिक कंडीशन नहीं हुई मीन्स की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो वो फिर से जो सल्फर है उसे, अगर देखो एरोबिक कंडीशन हुई तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेंगे. अगर एरोबिक कंडीशन नहीं है, एनारोबिक कंडीशन मीन्स
ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम पे वो उसे रिड्यूस करेंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे, H2S में. दे आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग सच एज येलोस्टोन नेशनल पार्क. सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ थर्मोएसिडोफिल्स वेयर दे आर लोकेटेड. नाउ यूबैक्टीरियाज. सो साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले इसमें है. सो इसमें क्या है, साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल, पिगमेंट है उनके पास क्लोरोफिल का, विच इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स और एन आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. मीन्स ये क्या, ऑटोट्रॉपिक है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस O2 ऑन अर्थ एंड आर आल्सो नोन एज अ BGA. तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने ऑक्सीजन का डायटोमिक फॉर्म प्रोड्यूस किया था. The cyanobacteria are unicellular. This is the important point that they are the unicellular, spirulina, colonial that is Anabaena and the filamentous that is Oscillatoria. Means ये सब उनके फीचर्स दिए और यही फीचर्स के बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल दिए. एग्जाम्पल जो यूनिसेलुलर है उसका एग्जाम्पल स्पाइरुलिना. कोलोनियल, कोलोनियल मीन्स क्या, जो कॉलोनीज में होता है, लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होता है, उसमें एग्जाम्पल एनाबिना. और जो फिलामेंटस जिसके पास फिलामेंट्स प्रेजेंट है उसे क्या, ऑसिलेटोरिया कहते हैं. दे मे बी फ्रेश वाटर और मराइन. फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं प्लस वो मराइन में भी रह सकते हैं. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट. एग्जांपल्स आर नॉस्टोक एंड एनाबीना. सो आप देख सकते हो यहाँ पे हेटेरोसिस्ट दिया है और ये यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, आप इमेज में देख सकते हो. सो एग्जांपल्स आर नॉस्टोक एंड एनाबीना. सो दिस वाज वन ऑफ द टाइप ऑफ द यूबैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरिया. नेक्स्ट है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक. मीन्स क्या, वो कैसे थे, उनके पास क्लोरोफिल है, ग्रीन प्लांट की तरह वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. भाई इसमें क्या है, ये केमोसिंथेटिक केमिकल को यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. ठीक है. दे यूज केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस. केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. केमिकल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होगा, उससे केमिकल एनर्जी मिलेगी और उससे क्या होगा, जो वाटर है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस, उसका वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा. और जो हाइड्रोजन है इट रिसीव फ्रॉम दी अदर सोर्सेज लाइक इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड H2S जो हमने देखा था वहां से, या तो फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से वो ऑब्टेन करेंगे. एग्जांपल्स आर सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. सो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स. दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots, etc. So these were the features. Then next feature क्या है, some are pathogens causing damage to human being, crops, farm animals and pets. Cholera disease caused by the different bacteria. Means क्या, pathogens कुछ इसमें होते हैं. Pathogen means क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल बॉडी या कोई प्लांट बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडीज के अंदर जाकर कोई डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दे वर कॉल्ड एज दी और दे आर कॉल्ड एज दी पैथोजेंस, जो कि हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरियाज में कुछ होते हैं. नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा. सो माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होता है. दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. और बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर सकते हैं. मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड plants. Again जो mycoplasma है, some of them are responsible for the disease cause करने की capacity रखते हैं in animal as well as in plants. So these were about the types of the eubacteria. ये 4 टाइप से eubacteria के वो complete हुए. नेक्स्ट वे देखो, एक था, आपको मैं एक बार नाम बता दूँ, साइनोबैक्टीरिया था एक, दूसरा था केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा. ये थे यूबैक्टीरियाज के नेम. और ऐसे ही हमने जो आके बैक्टीरियाज थे उनका भी देखा था. उनमें एक था मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. तो ये हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए. अब हम प्रोकैरियोटिक शेप्स, मतलब बैक्टीरियाज के शेप्स के ऊपर भी उनके नेम होते हैं. उसमें 3 बेसिक शेप्स हैं. पहला है बैसिलस, मीन्स क्या, रॉड शेप का बैक्टीरिया होगा. दूसरा क्या है, कोकस, मीन्स कौन सा, स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज होंगे, स्फीयर्स के शेप के होंगे, उसको कोकस. उनके है ना सफिक्स में लगा होता है कोकस. आपने इसके पहले भी एग्जाम्पल्स में देखा था. आपको बताऊं तो मैं थर्मोएसिडोफिल्स के एग्जाम्पल में आपने देखा था. इन सम ऑफ द एग्जाम्पल यू हैव सीन दैट इज कि कोकस लगा है उनमें और समथिंग लगा हुआ है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये क्या है. ये देखो मिथेनोकोकस है, रुमेनोकोकस है, मीन्स क्या, कोकस लगा है, मीन्स ये कौन से शेप के होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप. ये किस में होने वाले हैं, स्फेरिकल शेप के. ऐसे स्पाइरिलम है, मीन्स क्या, वो हेलिकल या स्पाइरल शेप्स के प्रेजेंट होंगे. आप यहाँ शेप्स देख सकते हो. बैसिलस का ऐसे रॉड शेप में है,
0.5 माइक्रोमीटर समथिंग इनकी लेंथ होती है। कोकस में ऐसे स्फीयर शेप में है 2.2 माइक्रोमीटर समथिंग, एंड स्पाइरलम मीन्स ऐसे स्पाइरल शेप्स के हैं और 3.07 माइक्रोमीटर। ये रहा। एक होता है विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्स के बैक्टीरियाज, वाइल फ्लैजिलम मीन्स जिसके पास क्या फ्लैजिलास प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डीएनए सर्कुलर, डीएनए कंबाइन विथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये देखो ये सारे जो है ना इन्हीं के कुछ फीचर्स हम देख रहे हैं। प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया है उनके फीचर्स, उनमें डीएनए सर्कुलर होता है, कंबाइन नहीं होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, इसलिए उसे न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम। Besides nuclear DNA, in some bacteria, extra chromosomal DNAs are also present, which is known as the plasmid. जो chromosomal DNA है उस मतलब जो न्यूक्लियर डीएनए उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं और उसे क्या प्लाज्मिड कहते हैं। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप्स। प्रोकैरियोट्स में कैसे टाइप के होते हैं 70S टाइप्स के होते हैं। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स, 3 टाइप्स के लाइक एफ फैक्टर, आर फैक्टर एंड कोलिसिनोजेनिक फैक्टर। एफ फैक्टर मीन्स क्या फर्टिलिटी फैक्टर उसे बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फर्टिलिटी मीन्स क्या फर्टिलिटी क्रिएट करना, सो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाइल आर फैक्टर मीन्स क्या वो रेजिस्टेंट फैक्टर है। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्रग्स। कोई भी ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना हो तो आर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरा क्या है कोलिसिनोजेनिक फैक्टर मीन्स क्या इट प्रोड्यूसेस द कोलिसिन्स व्हिच किल्स अदर बैक्टीरिया। क्या प्रोड्यूस करेंगे कोलिसिन्स जो कि दूसरे बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल्स आर गिवन जिसमें आप देख सकते हो ये पाइलर स्ट्रक्चर है, पिलाई है, फ्लैजिलम है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, पार्ट्स आर गिवन, न्यूक्लियोइड, डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल। अभी जो फैक्टर्स है इसे ही हम एक नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे दैट इज कंजुगेशन। ओके, सो कंजुगेशन इन इक्वलैंड। इसमें देखो पहले क्या है एफ फैक्टर जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये देखो ये रहा, ये क्या करेगा ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा मीन्स ये जो आपको पर्पल टाइप का दिख रहा है वो इसे ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड किस में ट्रांसफर होने लगेगा इनटू द रिसिपिएंट सेल। ये डोनर है तो ये रिसिपिएंट सेल में आने लगेगा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो बोलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट प्रोसेस में ये देखो ये आने लगा इस तरीके से, इसने तोड़ा इसे तो ये इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आने लगा। देन अब सेकेंड नेक्स्ट स्टेज में क्या देखोगे इसमें सेकेंड स्ट्रैंड जो ये देखिए जैसे टूटेगा तो ये एक इसको तो कवर कर लेगा पुराने वाले को, पर्पल वाला जो है, वाइल ये जो नया इसमें स्ट्रेट हो रहा है वो सर्कल में से वो क्या उसका एक साइड नहीं है, एक साइड का आपको बाउंड्री उसकी नहीं दिखेगी, तो वो जो है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और फाइनल जब आप आओगे तो इसमें दोनों के पास अपने अपने प्लाज्मिड्स जो हैं वो आपको क्रोमोसोम फुली डेवलप्ड मिल जाएंगे। सो ये था हमारा कंजुगेशन की, कैसे कंजुगेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है या न्यू बैक्टीरियाज के जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं। सो ये अब तक हमने पूरा का पूरा जो मोनेरा वाला पार्ट था वो देख लिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट होगा लाइक प्रोटिस्टा, प्लांचे, एनिमेलिया, ये हम पूरा डिटेल में देखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जस्ट लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।